सुबह की पहली किरणें हरे भरे घाटी पर धीरे धीरे फैल रही थी। हल्की धुंध हवा में तैर रही थी और दूर से पक्षियों की मीठी चहचहाट सुनाई दे रही थी। गुरु वीरेंद्र और उनके शिष्य अर्जुन नदी के किनारे बैठे थे। अर्जुन का चेहरा हल्का सा उदास और बेचैन था। उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थी और हाथ अनजाने में घुटनों पर कस कर रखे थे। गुरु ने धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, अर्जुन, तुम कुछ छुपा रहे हो, है ना? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मैं आपसे क्या छुपाऊंगा। गुरु की आंखों में हल्की मुस्कान झलक रही थी, लेकिन उनकी आवाज गंभीर थी। देखो अर्जुन, मेरी आंखों में देखो और कहो कि सच कह रहे हो। बस यही आंखें तुम्हारी बात बताएंगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे गुरु की आंखों में देखा, लेकिन उसकी नजरें टिक नहीं सकी। हाथ हल्के से कांप रहे थे। गुरु ने शांत और गहरी आवाज में कहा, तुम्हें डर सता रहा है, हार का डर। अर्जुन हैरान होकर बोला, गुरुदेव, आपने कैसे जान लिया? गुरु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, चेहरा मन का दर्पण है। तुम चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करो, तुम्हारा चेहरा सच को उजागर कर देगा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाव भाव और हर छोटी हरकत तुम्हारे अंदर की कहानी बयां करती है। अर्जुन ने धीरे लेकिन उत्सुक स्वर में पूछा, गुरुदेव, मैं समझना चाहता हूं, आप मुझे ये कला सिखाइए। कैसे मैं किसी के चेहरे को देखकर उसके मन की बातें पढ़ सकता हूं? कैसे जानूं कि वो सच बोल रहा है या झूठ? गुरु वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ गंभीरता से कहा, अर्जुन, ये कला सरल नहीं है। इसे सीखने के लिए तुम्हें धैर्य, अभ्यास और ध्यान की जरूरत है। लेकिन मैं तुम्हें 3 नियम बताऊंगा। इन नियमों को अपनाकर तुम किसी के भी मन की सच्चाई पढ़ सकोगे। यह रहस्य सदियों से चला आ रहा है। गुरु ने अपने हाथों को धीरे से घुटनों पर रखा और अर्जुन की ओर देखा। पहला नियम, चिंता और तनाव को पढ़ना। दूसरा नियम, दिलचस्पी की कमी, शर्म या डर को समझना। तीसरा नियम, गुस्सा और झूठ को पहचानना। अर्जुन, जितना तुम ध्यान से लोगों को देखोगे, उतना ही उनके मन को समझ पाओगे। लेकिन इसके लिए अभ्यास और धैर्य जरूरी है। गुरु ने गंभीरता से कहा, अर्जुन, पहला नियम है चिंता और तनाव को चेहरे से पढ़ना। याद रखो, चेहरा मन का सबसे बड़ा दर्पण है। अगर कोई व्यक्ति तनाव या चिंता में है तो उसका चेहरा खुद ब खुद सब कुछ बयां कर देगा। गुरु ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए समझाया, सबसे पहले माथे पर ध्यान दो। अगर माथे पर झुर्रियां हैं या पसीना टपक रहा है तो समझो कि उसका मन अंदर से परेशान है। ये झुर्रियां साधारण नहीं होती, ये उस व्यक्ति के अंदर की उथल पुथल को दर्शाती है। उदाहरण, कल्पना करो, तुम्हारा मित्र संदीप तुमसे मिलने आया है। वो बार बार अपने माथे को छू रहा है और पसीना टपक रहा है, भले मौसम ठंडा हो। इसका मतलब है कि वो किसी बात को लेकर तनाव में है, शायद किसी गलती का डर या भविष्य की चिंता। गुरु ने आंखों की अहमियत बताते हुए कहा, और आंखें, अर्जुन, आंखें इंसान की आत्मा का द्वार होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखें सिकोड़ रहा है या बार बार इधर उधर घुमा रहा है तो वो उलझन या असुरक्षा महसूस कर रहा है। उसकी नजरें तुम्हारे शब्दों से बचना चाहती है। उदाहरण, तुम अपने सहकर्मी अनिल से कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो, वो बार बार आंखें घुमा रहा है। समझो कि वो समय सीमा या काम की जिम्मेदारी को लेकर चिंतित है। तुम्हें उसे आश्वस्त करना होगा कि सब मिलकर काम पूरा करेंगे। गुरु ने गंभीरता और धैर्य से कहा, अर्जुन, दूसरा नियम है दिलचस्पी की कमी, शर्म या डर को समझना। याद रखो, इंसान केवल शब्दों से 30% ही अपनी बात व्यक्त करता है। बाकी 70% उसकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और चेहरे की हरकतों से आता है। अगर कोई तुम्हारी बात में रुचि नहीं ले रहा या शर्मिंदा या डर महसूस कर रहा है तो उसका चेहरा और शरीर खुद ब खुद ये सब बयां कर देंगे। गुरु ने हाथ हल्के से फैलाते हुए समझाया, अगर कोई बार बार अपने बाल छू रहा है, गर्दन इधर उधर घुमा रहा है या आंखें बार बार घुमा रहा है तो समझो वो तुम्हारी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा। उसका मन कहीं और है। वो सोच रहा है कि कैसे इस बातचीत से निकल जाए। उदाहरण, मान लो तुम अपने मित्र राहुल को कोई कहानी सुना रहे हो।
लेकिन वो बार बार बाल ठीक कर रहा है और इधर उधर देख रहा है। इसका मतलब है कि वो ऊब गया है। तुम्हें अपनी बात को और रोचक बनाना होगा या विषय बदल देना होगा। गुरु ने आगे समझाया, अगर कोई व्यक्ति नजरें झुका रहा है और नाखून कुरेद रहा है या पैरों को जमीन पर रगड़ रहा है तो ये असहजता और डर का संकेत है। ऐसे में उसे सहज करना जरूरी है। डांटने की बजाय उसके विश्वास को जीतना सीखो। उदाहरण, एक युवा सैनिक वीरम चुपचाप गुरु के पास आया। वो नजरें झुकाए और पैरों को हल्का रगड़ रहा था। गुरु ने देखा कि वो अपनी पहली लड़ाई की हार से डर रहा है। उन्होंने उसे धैर्य और साहस दिया और वो बाद में महान योद्धा बना। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, तीसरा नियम है झूठ को पहचानना। याद रखो, झूठ बोलते समय इंसान का शरीर और चेहरे उसकी असुरक्षा को दिखाते हैं। अक्सर झूठ बोलने वाले लोग अपनी आंखें नहीं मिलाते और बार बार अपने चेहरे को छूते हैं, नाक, मुंह या माथा। ये संकेत उनकी घबराहट और असहजता को दर्शाते हैं। गुरु ने उदाहरण देते हुए समझाया, मान लो तुम्हारा मित्र किशोर कहता है कि उसने तुम्हारा काम पूरा कर दिया, लेकिन वो बार बार अपनी नाक छू रहा है और आंखें इधर उधर घुमा रहा है। ये संकेत है कि वो शायद झूठ बोल रहा है। और ध्यान दो, झूठ बोलते समय हाथ और चेहरे की हरकतें असामान्य हो जाती है। कभी कभी वो अपने बालों को छूता है, कभी मुंह या माथा ढकता है। आंखें झूठ बोलते समय अक्सर मिलती नहीं है। अगर तुम इन संकेतों को समझ सको तो झूठ तुरंत पकड़ सकते हो। गुरु ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, अभ्यास से ये कला सीख जाओगे। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के हाव भाव पर ध्यान दो। हर दिन कम से कम 5 लोगों के चेहरे और हाव भाव देखो। गुस्सा, झूठ, डर, हर भावना को पहचानो। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आने लगेगा और ये कला तुम्हें रिश्तों, करियर और व्यापार में आगे ले जाएगी। गुरु ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अर्जुन, सबसे कठिन नियम है गुस्सा और झूठ को पहचानना। इंसान जब गुस्से में होता है या झूठ बोलता है तो उसका शरीर उसकी सच्चाई छुपा नहीं पाता। गुरु ने हाथ उठाकर समझाया, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती है, जबड़ा कड़ा हो जाता है और उसकी आवाज तेज और भारी हो जाती है। उसकी सांसें भी तेज हो जाती है। ये संकेत साफ बताते हैं कि उसका मन अशांत है। फिर गुरु ने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, और झूठ, अर्जुन, झूठ बोलते समय इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आंखें होती है। कोई झूठा व्यक्ति अक्सर नजरें चुराता है, बार बार अपने होठों या नाक को छूता है या फिर बहुत ज्यादा हंसने की कोशिश करता है ताकि अपना झूठ छुपा सके। उदाहरण, कल्पना करो, तुम्हारा साथी राकेश कहता है कि उसने परीक्षा की तैयारी की है, लेकिन उसकी आंखें बार बार इधर उधर भाग रही हैं और वो अपने होंठ दबा रहा है। ये संकेत है कि वो सच्चाई छिपा रहा है। इसी तरह एक व्यापारी अगर झूठ बोल रहा है तो वो जरूरत से ज्यादा वादे करेगा ताकि तुम उस पर शक न करो। गुरु ने धीमे स्वर में कहा, याद रखो अर्जुन, गुस्से और झूठ को पहचानना केवल दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को भी देखने के लिए जरूरी है। अगर तुम दूसरों के हाव भाव पढ़ना सीख जाओगे तो तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। गुरु वीरेंद्र और शिष्य अर्जुन अब उस शांत घाटी से उठ खड़े हुए। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। हवा में शांति थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक नई शक्ति जंग ले चुकी थी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज तुमने 3 सबसे बड़े रहस्य सीख लिए। चेहरों से चिंता और तनाव पढ़ना, शरीर की हरकतों से डर और शर्म समझना, और आंखों से गुस्सा और झूठ पहचानना। ये कला तुम्हें केवल दूसरों को समझने में ही नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में भी मदद करेगी। अर्जुन ने भावुक स्वर में कहा, गुरुदेव, आज मुझे एहसास हुआ कि लोग केवल अपने शब्दों से सच नहीं बोलते। उनके चेहरे, उनकी आंखें, उनका शरीर, सब उनकी असली कहानी कहते हैं। अब मैं हर इंसान को और गहराई से समझ पाऊंगा। गुरु ने उसकी पीठ थपथपाई और गंभीर आवाज में कहा, याद रखो अर्जुन, ये ज्ञान किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम दूसरों की भावनाएं समझोगे तो उन्हें सहारा दे पाओगे, और यही एक सच्चे इंसान की पहचान है।
तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। इससे YouTube इसे और भी लोगों तक पहुंचाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।